नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको रक्षाबंधन के पर्व की सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका त्यौहार मंगलमय हो और सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो, बहनों का प्यार प्राप्त हो। सभी के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे केंद्र की ओर से, मेरी ओर से। और आज मैं आपको बतलाऊंगी कि रक्षाबंधन में आखिर जो है भद्रा का क्या महत्व होता है और भद्रा में सदैव रक्षा जो सूत्र रहता है उसको बांधने के लिए क्यों मना किया जाता है। तो हमारे शास्त्र में जो विधान बना हुआ है कि जब भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि आती है और इस दिन जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, तो सावन में भगवान शिव जी का पूजन होता है और जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व जो यह पर्व है, बहनें अपनी भाइयों के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं, उन्नति की कामना करती हैं, तरक्की की कामना करती हैं। इस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है। और सर्वप्रथम तो इस बार बहुत ही 3 संयोग पड़ रहे हैं। किसी प्रकार की जो है रक्षाबंधन के पर्व में हमारे लिए बाधाएं नहीं हैं कि ग्रहण पड़ रहा हो या फिर किसी प्रकार से जो है अशुभता देने वाली कोई भद्रा पड़ रही हो। तो यह त्यौहार जो है इस बार पूर्ण रूप से इसमें उपस्थित नहीं होने वाली हैं। लेकिन फिर भी जो भद्रा का समय इस वर्ष जो आ रहा है, पूर्णिमा के दिन है, तो वह सुबह 9:30 बजे तक है। और 9:30 बजे के बाद जो है भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो रक्षा सूत्र का दिन है, तो राजा बलि का नाम लेते हुए इस दिन अपने भाइयों को संपत्ति उन्नति के लिए जो है रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधना चाहिए। हमारे घरों में, परिवारों में पुराने ज़माने से बहुत से ऐसे रीति रिवाज आ रहे हैं कि जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है तो हम लाल रंग का रेशमी धागा लेकर आते हैं। उस धागे की भी हम सावनी के रूप में पूजा करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं उनकी भी कमर में बांधा जाता है, बड़ों की कमर में भी बांधा जाता है, ताकि किसी प्रकार का टोना टोटका ना लगे, रक्षा हो सके। तो इस दिन धागा बांधने का, रक्षा सूत्र बांधने का बहुत ही अधिक महत्व है। इसके साथ ही साथ हम अपने घरों में, ऑफिस कार्यालय में भी रक्षा सूत्र की पूजा करके इस दिन अवश्य ही हमें हर जगह बांधना चाहिए, जिससे रक्षा होती है। अब हम देखते हैं कि आखिर और जो इस वर्ष जो विशेष संयोग बने हुए हैं, 3 संयोग बने हैं। एक तो रक्षाबंधन का पर्व है जो सोमवार के दिन पड़ रहा है, दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है और तीसरा है शुभ आयुष्मान योग बना हुआ है। तो इस प्रकार 3 संयोगों से युक्त है रक्षाबंधन, सभी के लिए बहुत ही मंगलमय है और शुभता देने वाला है। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व जो है सभी के लिए उन्नति और दीर्घायु देने वाला हो। तो रक्षा सूत्र किस प्रकार से हमें बांधना है, तो और शुभ मुहूर्त हम आपको बता दिए देते हैं। तो राखी बांधने का जो मुहूर्त शुभ रहेगा वह आपको 9:30 बजे के बाद शुरू करना है, क्योंकि 9:27 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता है। तो भद्रा में रक्षाबंधन क्यों नहीं बांधा जाता है, शायद आप इसकी पौराणिक कथा आपको मालूम है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला दिए देती हूँ। कहा जाता है कि एक बार रक्षाबंधन का जब पर्व था तो उस समय रावण की बहन थी, तो उन्होंने जो है रावण को भद्रा से युक्त रक्षाबंधन के पर्व में भद्रा के समय ही रावण को जो है रक्षा सूत्र बांध दिया था। तो इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से रावण का सर्वनाश हो गया था। इसीलिए हम हमेशा यह देखते हैं कि जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है, सब यही कहते हैं कि भाई देखो भद्रा तो नहीं है, कौन सा शुभ समय है, कब हमें बांधना चाहिए, ताकि यह त्यौहार जो है मंगलमय बना रह सके। तो अब जो है कि रक्षाबंधन है और एक कहानी और है। कहा जाता है कि जब राजा शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो श्री कृष्ण भगवान के हाथ से रक्त बहने लगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो है के हाथों पर द्रौपदी ने अपने साड़ी का चीर बांध दिया था। उस दिन भी सावन था और पूर्णिमा थी, तो उस समय से यह पर्व चला आ रहा है। उस दिन से भगवान कृष्ण ने जो है द्रौपदी को अपनी बहन माना था। और जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो उस समय भगवान ने चीर को बढ़ा करके जो है द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो इस प्रकार से यह पर्व जो है भाई बहन की पवित्र प्रेम का पर्व है और यह आपको शुभ मुहूर्त में बता दिए देती हूँ। तो आप 9:30 के बाद से कभी भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं और विशेष समय है
तो आप दोपहर में 1:45 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, और प्रदोष काल में यानी कि शाम को 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात्रि तक भी इसका उपयोग मतलब रक्षाबंधन बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से यह भाई बहनों के पर्व का अटूट त्यौहार है, और इस रक्षाबंधन पर्व की आपको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे ज्योतिष केंद्र की ओर से, मेरी ओर से। आप चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और मेरे द्वारा किए जाने वाले कुंडली के जो प्रेडिक्शन रहते हैं उससे आप बहुत अच्छे मैसेज करते हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। जो लोग कुंडली दिखलाते हैं उनको भी धन्यवाद। और अब आप यदि परामर्श लेना चाहते हैं तो कार्यालय के नंबर पर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।